नमस्कार। विशेष रूप से आज टिक्की टाप के प्रोग्राम में जो आज प्रोफेसर गुप्ता जी हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनकी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से आज आपने जो एमएसएमई मंत्रालय की बात कही है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये ऐसा मंत्रालय है कि जो छोटे से छोटे लोगों की सहायता कर रहा है, जो इसमें सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब जो छोटे से छोटा है उसकी सहायता करना, और उसके साथ मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है सबकी सहायता करके इसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज देश के अंतर्गत करीब 6.3 एमएसएमई कार्यरत हैं, और जिसके अंतर्गत करीब 11 करोड़ लोग रोजगार में लगे हुए हैं। और हमारे जो मंत्रालय की विशेषता है कि हमारे देश के जो जीडीपी है उसका 1/3 योगदान इस मंत्रालय का है। और आज की स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि देश में जो आयात होता था उसे कम किया, वो बड़ी तेज़ी के बाद निर्यात बढ़ा है। आज की स्थिति में करीब 49% निर्यात में एमएसएमई का योगदान है। मैं कह सकता हूँ कि एमएसएमई मंत्रालय बड़ी तेज़ी के साथ है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, एससी एसटी के लिए, सभी के लिए काम कर रहा है। और विशेष रूप से हम लोग देख सकते हैं कि पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एक नई ऐसी योजना है जिसमें अभी हम लोगों ने बदलाव किया है। बदलाव के आधार पर पहले लोन में जो हम लोग देते थे वो सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए देते थे और मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख रुपए देते थे। अब उसमें बदलाव करके सेवा क्षेत्र में जो 10 लाख रुपया था उसे 20 लाख रुपए कर दिया है, और मैन्युफैक्चरिंग में तो 25 लाख था उसे 50 लाख कर दिया है। इसके पीछे ध्येय है कि छोटे छोटे जो लोग हों वो अपने व्यवसाय को करें। और विशेष रूप से इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरीके से एमएसएमई मंत्रालय में जो पीएमईजीपी योजना है उसमें 15 से लेकर 35% तक सब्सिडी दी जाती है। पहले सामान्य वर्ग के लोग जो होते हैं, जो 15 से 25 की सब्सिडी उन्हें दी जाती है। अगर वो ग्रामीण में निवास करते हैं तो उन्हें 25% की सब्सिडी मिलती है, और यदि वही शहर में निवास करते हैं तो 15% की सब्सिडी मिलती है। अगर SC ST है, महिला है, या कोई दिव्यांग है, या पूर्वोत्तर के लोग हैं तो उन्हें 25 से 35% की सब्सिडी दी जाती है। और विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि इस सब्सिडी के माध्यम से हमारी जो माताएं बहनें हैं उन्हें तो 25 से और 35% की सब्सिडी दी जाती है, उनके लिए अलग है। दिव्यांग के लिए भी 25 से 35 सब्सिडी है। इस तरीके से योजना के माध्यम से रोज़गार ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। विशेष रूप से कह सकता हूँ जब से ये योजना लागू हुई है उससे लेके अभी तक, 2008 में ये योजना लॉन्च हुई थी। पिछले वित्तीय वर्ष में 2021 और 22 में करीब 1 लाख से ऊपर, 1 लाख करीब 3,000 एमएसएमई को खड़ा किया गया, उन्हें लोन दिया गया है। और इन लोगों के द्वारा 8.25 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। बहुत योजना अच्छी। के माध्यम से इन्हें रोजगार दिया गया है। इसी तरीके से ये मंत्रालय काम कर रहा है। एससी के लिए भी पीपीपी एक योजना है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। उसके अंतर्गत सीधा सीधा कहा गया है कि उसमें एमएसएमई हमारे जो जितने भी सेक्टर में जो यूनिटें हैं वो काम कर रही हैं,
उसमें से जो हमारी छोटी यूनिटें हैं जिनका रजिस्ट्रेशन एमएसएमई में है, उनकी खरीद का करीब 25% जो भी सरकारी माल खरीदा जाएगा, या हमारे पीएसयू हों, अन्य विभाग हों, तो उन्हें 25% वो खरीदेंगे। और विशेष रूप से 25% में 4% SC ST के लिए है और 3% महिलाओं के लिए है। उनके लिए फिक्स कर दिया गया कि इतना तो इन्हें खरीदना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ पड़ेगी। इस तरीके से योजनाओं के माध्यम से ये काम मंत्रालय का चल रहा है। और विशेष रूप से और ढेर सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं के माध्यम से अभी हम लोगों ने देखा होगा, जिस तरीके से कोरोना काल में जो परेशानियां MSME और यूनिटों पे आई थी, उस समस्या को सॉल्व करने के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उन्होंने एक विशेष पैकेज दिया था, पहले 3 लाख करोड़ रुपए। इसके बाद उन्होंने फिर उसे बढ़ा के 1.5 लाख करोड़ रुपए और उसमें ऐड कर दिया। और अभी जब 2022 और 23 में देश के वित्त मंत्री ने जब अपना बजट पेश किया, तो उसमें 50,000 करोड़ रुपए और उसमें ऐड करके कुल मिला के 5 लाख करोड़ रुपए ECLGS योजना के अंतर्गत ये सहायता दी जा रही है। और विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ, जो 5 लाख करोड़ रुपए दिए थे, अभी तक करीब हमारी यूनिटों को करीब 3.58 लाख करोड़ रुपए दिया जा चुका है। और आगे भी अभी पैसा बचा है। और ये योजना करीब 31 मार्च 2023 तक के लिए लागू है। और आने वाले समय में भी हम लोग चाहते हैं कि ये कंटिन्यूस चलती रहे, जिससे कोई भी यूनिट बंद ना हो, चाहे कोरोना की वजह हो या कोई आपत्ति हो। कोरोना में जितनी भी सिक हुई थी, उन्हें ये सहायता दी गई है। आपने बात की निर्यात की। निर्यात के लिए उत्पादकता और प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी, गुणवत्ता बढ़ाना जरूरी है। तो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? विशेष रूप से हमारी जेड एक योजना है, उस योजना के माध्यम से हम लोग MSMEs को सर्टिफिकेट देते हैं, गोल्डन, सिल्वर और कांस्य। ये 3 सर्टिफिकेट हम लोग देते हैं। उन तीनों सर्टिफिकेट के माध्यम से हम पर्यावरण में कोई, जब वो फैक्ट्री काम करे तो पर्यावरण में कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रदूषण पैदा ना करे, और उनकी क्वालिटी अच्छी हो। उसकी क्वालिटी अच्छी करने के लिए ये सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ये सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। उन्हीं सर्टिफिकेट के आधार पर टेस्टिंग और सभी में पहले उनका टेस्ट किया जाता है, किस आधार पर कैसे जितनी भी कंपनियां उसमें आती हैं, उन्हें उसी हिसाब से सर्टिफिकेट दिया जाता है। और उसी से जब ये गोल्डन सर्टिफिकेट ने दिया जाता है, गोल्ड सर्टिफिकेट ने दिया जाता है, तो वो सबसे अच्छा सर्टिफिकेट होता है। और विशेष रूप से वो कहीं भी, देश के बाहर भी, देश में कहीं भी वो निर्यात कर सकता है, अपनी चीज़ को भेज सकता है, क्योंकि उसी सर्टिफिकेट के आधार पर उसकी एक महत्ता बढ़ जाती है। ये समर्थ योजना भी आपने उद्घाटन किया था। ये विशेष रूप से समर्थ महिलाओं योजना के लिए नहीं, समर्थ योजना का उद्घाटन किया था, अभी वो लागू की जा रही है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिले। हम लोग टेक्निकल टिक्की हैं, जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जिसमें सारी MSME मिनिस्ट्रियाँ भी हम लोगों ने रेडिसन के अंदर प्रोग्राम भी किया था, जिसके अंदर विभिन्न इंडस्ट्री एसोसिएशन को, आपकी नज़र में जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी बढ़ाने में कितना इम्पोर्टेंट योगदान देंगे, और टिक्की के लिए आपका कोई शुभकामना संदेश भी हम लोग चाहेंगे? विशेष रूप से टिक्की टाइम्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके गुप्ता जी, आपको और आपकी पूरी टीम को, कि आप अच्छा सा एक अच्छा काम कर रहे हैं। टेस्टिंग सेक्शन इंडियन चैम्बर्स के माध्यम से विशेष रूप से हम लोग कह सकते हैं कि जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, निश्चित उसमें हम लोग
किसी न किसी तरीके से ये हमारा एमएसएमई मंत्रालय आगे बढ़े, उसके लिए भी आपका जो सहयोग है, आप जो कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी अभी रेडिसन में प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे अवार्ड ही हैं, तो और जो अवार्ड जिन लोगों को अवार्ड मिला है, अवार्डी हैं, उनको बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं। विशेष रूप से वो इसी तरीके से काम करें और इसी तरीके से अवार्ड लें और आगे प्रगति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जाना एमएसएमई की स्कीमों के बारे में, मंत्रालय के और बारे में, जो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, क्वालिटी के लिए, और जो मंत्रालय इतना अच्छा काम कर रहा है, और पर्टिकुलरली जो मंत्री जी, भानु जी, जो कि हम देख रहे हैं कि रात के 9 बजे पहुँचे या 10 बजे पहुँचे, किसी भी काम के लिए आप हर समय रेडी होते हैं। हमें बहुत उम्मीद है फिर मिलेंगे आपसे और जानेंगे एमएसएमई के बारे में, देश के विकास के बारे में, युवाओं के बारे में, महिलाओं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।